अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो ऐसे मौसम में दिल करता है कुछ मीठा क्रंची सा खाने का। तो आप बना लीजिए बिहार का फेमस स्वीट अनरसा की मिठाई, जो बनाने में 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन थोड़ा वक्त लेता है। दुल्हन जैसे तैयार होने में वक्त लेती है, वैसे ही। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं अनरसा की गोली। तो इसकी तैयारी होती है 3 से 4 दिन पहले। तो यहाँ पे हमने लिया है रॉ राइस ही लेना है, कच्चा चावल जिसे कहते हैं। जैसे बॉइल्ड राइस होता है वो नहीं लेना है, बासमती चावल भी नहीं लेना है, नॉर्मल रॉ राइस लेना है। हमारे तरफ इसको कहते हैं अरवा चावल। तो ½ kg हमने ले लिया है कच्चा चावल और इसे भिगा दिया है। तो इसे भिगा के 3 दिन रखना है, लेकिन पानी चेंज करते रहना है हर 12 घंटा में। जैसे सुबह में चेंज कर दिया, फिर शाम में चेंज कर दिया। तो ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन ये सुबह के टाइम हम देख रहे हैं किनारे किनारे बबल्स जैसा हो गया, चावल एकदम हल्का हो जाएगा। 3 दिन से ये भीग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि पानी चेंज करते जाना है, नहीं तो चावल में स्मेल्स आ जाएगा। अब एक छलनी में सारा चावल डाल के पानी को छनने देंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। पानी सारा छन जाए तो कपड़े पे सारा चावल डाल देंगे और इसको शेड में सुखाना है। जैसे किचन स्लैब के किनारे आप रख दीजिए, सूख जाएगा। ये जल्दी आपको अगर है तो फ़ैन के नीचे सुखाइए, लेकिन धूप में इसको नहीं सुखाना है। तो 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। फ़ैन के नीचे तो बहुत जल्दी सूखेगा। तो चावल सूख जाए तो इसका फ़ाइन सा पाउडर मिक्सर जार में बनाना है। तो जैसे ½ kg है तो 2-3 बैच लगेगा। थोड़ा थोड़ा चावल ले करके इसका फ़ाइन सा पाउडर बनाना है। चावल के अंदर नमी है, चावल के अंदर अभी भी नमी है, ये ध्यान रखिएगा। नमी इसका कम नहीं होना चाहिए। और जब लास्ट बारी चावल हम छानेंगे तो उसको धोएंगे नहीं, सिर्फ छलनी में चावल छान करके कपड़े पे सुखा देंगे। तो ये फ़ाइन सा पाउडर बन गया है। इसको छलनी में छान लेंगे ताकि फ़ाइन सा चावल का पाउडर हमें मिले। और जो भी मोटा रफ़ जो आएगा उसको दूसरे बैच में मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से सारे चावल को हम पीस लेंगे। ये अनरसा की गोली बहुत ही हमारे तरफ, खासकर बिहार यूपी में ये बहुत ही फेमस स्वीट है। आसानी से बनता है और बहुत ही अच्छा खाने में लगता है। ये चीनी और गुड़ दोनों से बनता है, लेकिन हम यहाँ पे चीनी से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप चीनी, जो कि 250 से 300 ग्राम के करीब होगी, 6 से 7 इलायची लेंगे। इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे और इसको नाप लेंगे। जैसे 1 कप तक चीनी पाउडर डालेंगे, 2 कप चावल का पाउडर लेंगे तो 1 कप चीनी पाउडर डालेंगे। तो 1 कप से थोड़ा हमने कम लिया है। 1 कप चीनी का पाउडर डालेंगे, वैसे ही 2 कप छना हुआ चावल का जो पाउडर हमने रखा है। तो 2 कप भर भर के, थोड़ा कम हमने चीनी लिया है, लेकिन चावल का आटा जो है भर भर के देंगे। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी का पाउडर भी पूरा भर के, जैसे चावल का लिया है वैसे ही 2 कप में 1 कप काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब 2 कप हमने चावल का आटा ले लिया है और जो बच जाएगा उसको साथ में मिक्स नहीं करना, रखना है, क्योंकि कभी गूंदने में ज़्यादा गीला थोड़ा हो गया या ये हो गया तो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 100 ml हमने लिया है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा सा दूध लेना है। चीनी पाउडर और राइस पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 टीस्पून डालना है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ता है और चावल के अंदर भी नमी है, तो बहुत ही कम दूध लगेगा। 100 ml से बहुत कम दूध लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। कभी कभी 1-2 चम्मच दूध ज़्यादा लग जाएगा, जैसे चावल ज़्यादा सूख गया है तो थोड़ा दूध ज़्यादा लग जाएगा। अगर चावल कम सूखा है तो जैसे कम दूध लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो 100 ml से भी बहुत कम दूध लगा है। अब इसे ढक करके 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे चावल को, आटा को। यहाँ पे हमने घर में ही दूध को सुखा के मावा बनाया है। जैसे 1 लीटर दूध था, इसको सुखा लिया। मोटी तली का पैन है, चलाते हुए आप बहुत फ़ाइन सा घर पे ही आप खोआ बना सकते हैं। और ये जो पिसी हुई चीनी हमने रखा था, इलायची पाउडर, तो 2 टीस्पून इसमें मिक्स कर देंगे मावे में, ताकि इसमें भी मिठास हो। ये मावा वाला हम बना रहे हैं, बिना मावा वाला भी बनता है अनरसा की गोली। सिर्फ ये जो मैं दोनों तरह का आपको दिखा दूंगी कि आप चाहें तो मावा वाला बना लीजिए। मावा वाला जो है गया का बहुत ही फेमस, बिहार में गया एक जगह है, उसका बहुत ही फेमस है ये मावा वाली अनरसा की गोली। तो आप चाहें तो मावा वाला बनाइए, आप चाहें तो कलर स्किप कर दीजिए। कलर इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये यहाँ से मावा शुरू है। आप चाहें तो बिना कलर के भी बना सकते हैं। छोटी छोटी गोली बना के रख लेंगे।
5 से 6 घंटा जब हो जाएगा तो अच्छी तरह से इसको मसल करके इसका आप देख रहे हो अच्छे से सेट हो गया है। तो बिना मावा के बनाना अगर है तो जैसे लेना है, थोड़ा इसको रोल करना है, और रोल करते वक्त जो है वाइट वाला तिल लेना है। ढेर सारा तिल लगेगा इसमें, 50 ग्राम से ज़्यादा ही लग जाएगा वाइट वाला तिल। इसको इस तरह से रोल कर लेना है। रोल आप चाहें तो छोटा छोटा पेड़ा बना के भी कर सकते हैं, लेकिन रोल करके कट कर लें तो एकदम एक सारा एक साइज़ का अनरसा की गोली जो है एक साइज़ का सारा बनेगा। अब इसको एकदम बराबर से कट कर लीजिए, और बस ये जो वाइट तिल है वाइट तिल में लपेटते हुए इसका गोली बना लीजिए और गरम तेल में छान लीजिए। ये हमारे तरफ बिहार में मेला लगता है, मेला में ये मिलेगा। दिवाली में बिहार के ख़ासकर जो बरसात में जो भी अभी त्यौहार आएगा, बरसात के बाद या बरसात में, तो अनरसा की गोली बहुत बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। बारिश में बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ तो बारिश में ये ज़रूर बनता है। तो इस तरह से बिना खोए वाला हमने बना दिया। अब खोआ भर करके बनाएंगे, इस तरह से कटोरी जैसा बनाएंगे रफली, और बस ये खोए की गोली है जो है डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के भी खोआ डाल सकते हैं। हमने कलर वाला डाला है तो कलर ऐड ना हो, गोली जैसा बना लिया और बहुत आसानी से इस तरह से कोट कर लेना है तेल से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 तरह से बनाया है, बिना खोए वाली और खोए वाली भी। खोए वाली थोड़ी बड़ी हो गई है। अब चलिए घी गरम किया है हमने, घी में तला, आप चाहें तो रिफाइंड में भी तल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, जैसे हम गुलाब जामुन तलते हैं तो एकदम जलाना तेल को नहीं है, हल्का सा गरम तेल हो तो एक एक करके छोड़ना है। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अनरसा की गोली एक डालेंगे, फिर कुछ सेकंड के बाद 30-40 सेकंड के बाद एक दूसरा डालेंगे। इस तरह से डालते जाएंगे ताकि तेल का टेम्परेचर बना रहे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो, मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राई करना है। अगर आपको ज़्यादा क्रंची पसंद है, खूब करारा सा, तो थोड़ा ज़्यादा डार्क करके डार्क गोल्डन आप फ्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सॉफ्ट चाहिए आपको तो लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कीजिए, और लेकिन इसे मीडियम फ्लेम पे ही, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। अब बीच बीच में एक एक अनरसा की गोली डालते जाएंगे ताकि तेल का टेम्परेचर बराबर बना रहे, खूब ज़्यादा तेज़ नहीं हो। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको पलटते जाएंगे और 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपका एक बैच जो है तल के निकल जाएगा। जैसे जैसे गोल्डन होगा वैसे वैसे निकालते जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा सा एकदम कलर रेडी हो गया है। तो ये अनरसा की गोली रेडी हो गया। इसको टिश्यू पेपर पे छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है टिश्यू पेपर में ऑब्जर्व हो जाए। और ये अनरसा की गोली आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा वक्त लेता है, 3 से 4 दिन लग जाता है बनाने में, लेकिन बहुत ही जायकेदार, बहुत ही क्रंची सा ये अनरसा गोली रेडी होता है। और इसका पहचान ये है कि फट जाएगा। चावल को जो 3 से 4 दिन तक हम भिगाते हैं, इसका वजह यह है कि चावल को अच्छे से फर्मेंट करते हैं, यानी खमीर जैसा चावल में आ जाता है, लेकिन स्मेल ना हो इसलिए पानी चेंज करते रहते हैं। और जब तेल गंदा हो जाए तो आप छलनी से इस तरह से छान करके सारा तेल क्लीन कर सकते हैं। दूसरा बैच फ्राई कीजिए। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।